राज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा था रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो उसी क्लास को आज आगे करते हैं। तो पहले मैंने आपको जो श्रृंखला समापन के जो पद होते हैं मैंने वो बताए थे, और आज मैं आपको बताऊंगी वेन आरेख। आपने बहुत सी क्या सभी कंपटीशन एग्जाम जो देते हो तो उसमें क्या आता है वेन आरेख। वेन आरेख यानी कि हम इस आरेख में मान लो कि कोई भी हमें जो तीन चीज़ है वो कोई भी मान लो तीन वस्तु है या किसी का नाम है वो दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है उसे क्या बोल रहे हैं, वेन आरेख बोल रहे हैं। तो आज हम इस क्लास को आगे करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि वेन आरेख। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज हम 7 क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे करके और एक एक क्वेश्चन को समाप्त करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है फल, अंगूर और संतरा। अब आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको रिलेशन दिख रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अट्रैक्शन में हो, या ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो भी आपको ये पता होगा कि आप जब अंगूर लाते हो और संतरा लाते हो तो आप इसे क्या बोलते हो, फल ही तो बोलते हो। फल, ये फल में आते हैं, तो फल में आते हैं तो अंगूर है और संतरा है। अब आपको ये तो पता चल गया ये दोनों तो फल के अंदर है। अब अंगूर है और संतरा है, ये दोनों आपस में किसी प्रकार से रिलेशन में है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। वेन आरेख देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि फल है, अंगूर और संतरा दोनों क्या है, फल के अंदर है। ठीक है, दोनों क्या है, फल के अंदर है। तो देखो सबसे पहले फल का बना लो। जो आपने ये बनाया ये किसका है, फल। आपने एक गोला बनाया, आपने क्या किया, एक गोला बनाया, और वो गोला किसका है, फल का। अब इसमें 2 और बच के अंगूर और संतरा। कितने बचे, 2 और बचे, अंगूर और संतरा। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि फल के अंदर आएंगे दोनों, फल के अंदर आएंगे दोनों। तो अंदर आएंगे तो देखो ये मैंने बना दिया अंगूर और ये मैंने बना दिया संतरा। ये इसका नारक बन गया। अब अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो और आपको पूछे कि इसमें क्या समानता है, तो आपको अगर ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ तो यही होगा, यानी अंगूर है संतरा है, ये दोनों किस में है, फल के अंदर है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। वेन आरेख एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आता है, और यहाँ से ये आपको कितने नंबर दिया होता है, 2 नंबर। 2 या मान लो कि जिस हिसाब से मान लो क्वेश्चन आते हैं 2 या 4 नंबर का, 2 या 4 नंबर का। तो यहाँ से अगर आप ये वेन आरेख बनाना सीख गए तो आपके कितने नंबर पक्के हो गए, 4 नंबर या 2 नंबर तो आपके पक्के पक्के। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप कभी ना छोड़े। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य, चांद और पृथ्वी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूर्य, चांद और पृथ्वी। अब आपको कहीं इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, पृथ्वी जिसपे हम खड़े होते हैं, चांद थोड़ा हमसे ऊपर है, फिर सूरज थोड़ा और भी ऊपर है, तो आपको इनसे कोई रिलेशन दिख रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूर्य, चांद और पृथ्वी आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन में हो। ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बना दो। ये लो मैंने बना दिया सूर्य, ये लो चांद, और ये लो पृथ्वी। सूर्य, चांद और पृथ्वी। अब आप बोलोगे इनका तो ऐसा बना दिया, इनका ऐसा, तो सूर्य, चांद और पृथ्वी में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कोई रिलेशन है ही नहीं, इसका कोई लेना देना ही नहीं आपस में। तो सूर्य है, चांद है और पृथ्वी है, ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसका वेन आरेख बन गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये इतने इजी एक एक मिनट के क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार भी अगर ढंग से समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, नारी है, माँ है और डॉक्टर है। अब इनका कोई संबंध है, नारी है, माँ है और डॉक्टर है। अब देखो पहले नारी बनाओ, नारी। ये जो मैंने अभी जो वेन आरेख बनाया ये किसका बनाया, ये मैंने बनाया नारी का, बनाया मैंने नारी का। अब देखो माँ है, नारी है, महिला है, माँ वही तो होगी, क्या पुरुष माँ हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो जो नारी है वही तो माँ के अंदर होगी, नारी है वो माँ होगी। तो मैंने माँ क्या किया, इसके अंदर बना दिया, बना दिया, इतना बन गया। अब बचा क्या, बचा हमारे पास एक डॉक्टर, हमारे पास क्या बचा, डॉक्टर बचा। अब
हर एक नारी और हर एक माँ जरूरी तो नहीं डॉक्टर है, जरूरी तो नहीं कोई डॉक्टर है। अब मान लो कि आपके जो फैमिली में है तो हर एक माँ बहन चाची ताई जो भी हैं, जरूरी तो नहीं सभी डॉक्टर हैं, सभी अध्यापक हैं, सभी डॉक्टर हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर कभी संभव नहीं है तो डॉक्टर का क्या करेंगे? ऐसा भी नहीं कि पुरुष ही डॉक्टर हो, महिला भी तो हो सकती है। अगर हो सकती है तो क्या करेंगे? डॉक्टर का पार्ट बनाओ। ये मैंने बनाया डॉक्टर, ये ऊपर वाला गोला नहीं है, ये मैंने क्या बनाया? डॉक्टर बनाया। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की कुछ महिला या कुछ माँ है, उसका कुछ पार्ट है वो डॉक्टर है। यानी कि दुनिया में जरूरी नहीं हर एक महिला डॉक्टर हो, हर एक महिला टीचर हो, हर एक महिला वकील हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है तो कुछ पार्ट है, यानी कि जो महिला है उसका कुछ पार्ट डॉक्टर है, कुछ पार्ट है वो अध्यापक है, कुछ पार्ट वकील है, और कुछ पार्ट जो कुछ भी नहीं करते, जो बेरोजगारी में आते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है परिवार है, पुत्र है और पुत्री है। अब इनका कैसे क्या रिलेशन है? आपको दिख रहा होगा कि ऐसा तो है नहीं कि पुत्र और पुत्री कोई बाहर क्या आ जा रहे हैं उसको पुत्र पुत्री बोल रहे हैं। तो परिवार है हमारा, एक परिवार होता है, उसमें तो पुत्र पुत्री होते हैं। तो परिवार है उसके अंदर आएंगे। सबसे पहले बनाओ परिवार, ये है परिवार। अब परिवार में हो गया तो पुत्र और पुत्री है, तो मैंने अभी आपको बताया कि परिवार है उसके अंदर ही आएंगे पुत्र और पुत्री। यह संभव है कि पुत्र और पुत्री परिवार के अंदर ही रहते हैं, परिवार से बाहर है तो उसको तो आप पुत्र या पुत्री बोल नहीं सकते। तो परिवार के जो अंदर आएंगे उसे क्या बोलोगे? पुत्र और पुत्री बोलोगे। यह था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, विश्व, एशिया और भारत। विश्व, एशिया और भारत। अब इसमें क्या रिलेशन आपस में? ये वाला देखो, इसका डायग्राम काम नहीं, थोड़ा सा भारत ऊपर लिख लो। अब विश्व है, एशिया है और भारत है। विश्व के अंदर एशिया आएगा और एशिया में भारत आएगा। भारत है हमारा, भारत वो किस में आएगा? एशिया में। और एशिया किस में आएगा? विश्व में। इसका आरे कैसे बनेगा? इसका देखो, सबसे पहले बनाएंगे भारत। ये वकील थोड़ा सा नीचे लिख लो। सबसे पहले बनाएंगे भारत, ये हो गया भारत। बाद में हमारा भारत किस में आएगा? एशिया में, तो बनाओ एशिया। ये हो गया एशिया। जिसके बाद में एशिया किस में आएगा? एशिया आएगा विश्व में। ऐसा ऐसा कहना रेखा आएगा इसका, भारत वो एशिया में और एशिया वो विश्व में। ठीक है, अब है हमारा 6 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन का समाप्त। अब है 6 का क्वेश्चन। 6 के क्वेश्चन के बाद में टाइप चेंज कर देंगे, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। औरत है, डॉक्टर है, वकील है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि दुनिया की हर एक नारी, हर एक माँ है वो डॉक्टर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अब औरत है, सबसे पहले देखो औरत का बनाएंगे। ये हो गई औरत। अब जरूरी तो नहीं कि पूरी जितनी भी दुनिया की औरत है वो सभी डॉक्टर हो या सभी वो वकील हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो औरत का कुछ पार्ट है, औरत का कुछ भाग ही क्या है? डॉक्टर है। तो कुछ भाग के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा बनाओ, कुछ भाग इसका डॉक्टर है और इसका कुछ भाग क्या है? वकील है। मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं कि दुनिया की हर एक औरत वकील हो, जरूरी नहीं कि दुनिया की हर एक औरत डॉक्टर हो। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा आरेख आएगा। मान लो कि पूरा क्वेश्चन संभव नहीं है, यहाँ पे है औरत, औरत पूरे संभव होता तो इसके पूरे के गोला जाता। अब पूरी ये बात संभव नहीं है कि डॉक्टर हो ही सकती है, तो ये गोला कुछ पार्ट के आगे औरत के कुछ बाकी ये गोला है। ये था 6 का क्वेश्चन। अब है 7 का क्वेश्चन। अब देखो, इतनी देर तो मैंने आपको बनाना सिखाया कि वेन आरेख की हमें शुरुआत कैसे करते हैं, वेन आरेख स्टार्टिंग से हम बनाते कैसे। अब देखो 7 का क्वेश्चन। 7 के क्वेश्चन में आपको पहले से ये दिया हुआ है, पहले से आपको दिया हुआ है। 7 के में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 5 क्वेश्चन देखेंगे। 7 में 5 क्वेश्चन देखेंगे, आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो कि जो ये त्रिभुज है, 7 के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये त्रिभुज का पार्ट है, त्रिभुज तो आप जानते हैं
त्रिभुज का जो पार्ट है वो किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को। त्रिभुज का जो पार्ट है वो किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को। यानी कि जो भी त्रिभुज के पार्ट में जो भी संख्याएं होंगी, वो जितने भी व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? शिक्षित होंगे। जिसके बाद में है आयत, ये है आयत का कुछ पार्ट। जो ये आयत है, इसके जो भी अंदर आएंगे वो क्या है? पुरुष। ये संभव बता रहा है कि जो आयत के अंदर है वो कभी महिला हो ही नहीं सकती, वो कभी महिला हो ही नहीं सकती। जिसके बाद में है जो व्रत है, व्रत, इस व्रत के जो अंदर आएगा वो क्या है? ग्रामीण। यानी कि व्रत के अंदर वो ग्रामीण है तो शहरी हो ही नहीं सकते। शहरी क्या नहीं हो सकते? हो ही नहीं सकते, क्योंकि आगे हमें दिया हुआ कि ये ग्रामीण है। ठीक है। अब है बेरोजगार। जो हमें जो ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग, इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या है? बेरोजगार है। वो कभी रोजगार सहित हो ही नहीं सकते। पहले बता रहा है कि वो बेरोजगार है। अब देखो हम पहला क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ इस चित्र का। अब देखो, ऐसे कितने पुरुष हैं? प्रश्न ध्यान से देखना। ऐसे कितने पुरुष है जो ग्रामीण तो है, ऐसे कितने पुरुष है जो ग्रामीण तो है लेकिन शिक्षित और बेरोजगार नहीं है। ये ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो ग्रामीण तो है, ऐसे कितने पुरुष है जो ग्रामीण तो है लेकिन शिक्षित और बेरोजगार नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नेगेटिव बात है, यानी कि जो नहीं है वो आपको पहले खोजना है, तो बाद में जो है वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। नहीं है का देखो, ऐसे कितने पुरुष हैं, पुरुष तो चाहिए हमें, तो पुरुष वाला पार्ट छोड़ दो। ऐसे ग्रामीण तो है, ग्रामीण का पार्ट भी छोड़ना है, लेकिन शिक्षित और बेरोजगार नहीं है, लेकिन शिक्षित और बेरोजगार नहीं है। तो ये दो है, ये शिक्षित में आ रहा है तो काटो, दो काटो। शिक्षित में और देखो, और इस त्रिभुज के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है? 8 आ रहा है, काटो। और कौन सा आ रहा है? 9 आ रहा है, काटो। 7 आ रहा है, काट दो। इतने पार्ट कट गए, इतने पार्ट कट गए। बाद में ये तो अभी शिक्षित के कटे हैं, बेरोजगार तो भी बाकी है। अब देखो बेरोजगार में, बेरोजगार ये है, तो इस वर्ग के अंदर जो भी आ रहा है वो काट दो। 3 काट दो, 1 काट दो, 10 काट दो, काट दी। अब ये क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने पुरुष हैं जो ग्रामीण है? ग्रामीण। अब कितने बचे ग्रामीण? देखो यहाँ पे 4 और 5 दो संख्या ऐसी बच गई जो नहीं घटी। 4 और 5 दो संख्या ऐसी बच गई जो यहाँ पे नहीं घटी। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 सिर्फ और सिर्फ किसको प्रदर्शित कर रहा है? पुरुष को। तो हमें ये तो नहीं पूछा इसमें कितने पुरुष हैं, हमें तो ये पूछा है कितने पुरुष है जो ग्रामीण है, कितने पुरुष है जो ग्रामीण है। तो ग्रामीण का ये जो वर्त वाला भाग है, इसके अंदर तो सिर्फ 4 ही बचा, इसके अंदर तो 4 ही बचा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। आपको ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा 4, 5, 10, मान लो ऐसे कुछ भी हो सकता है। आई इतनी बात समझ में? तो इसका उत्तर कितना हुआ? 4। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको उठाओ एक बार। यहाँ पे 10 है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने बेरोजगार, इसी डायग्राम में देखना, इसी डायग्राम में ऐसे कितने बेरोजगार हैं। इसमें बेरोजगार का जो ये पार्ट है उसको देखना है। ऐसे कितने बेरोजगार है जो ग्रामीण है, पुरुष है लेकिन शिक्षित नहीं है। इस बार क्या बोल रहा है कि ग्रामीण और पुरुष तो है लेकिन क्या नहीं है? शिक्षित नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षित का पार्ट काटो। शिक्षित में 2 कट गया, 8 भी कट गया, 9 भी कट गया और 7 भी कट गया। शिक्षित का एक ही पार्ट नहीं है। जो त्रिभुज के अंदर आएगा वही पार्ट कटेगा, त्रिभुज के अंदर आएगा वही पार्ट तो कटेगा। तो जिसके लेकिन शिक्षित नहीं है। अभी इतना क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, शिक्षित नहीं है। बाकी क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो ग्रामीण व पुरुष है। ग्रामीण व पुरुष ऐसी संख्या देखो जो ग्रामीण और पुरुष दोनों के अंदर है। ऐसी संख्या देखनी है तो ऐसी संख्या देखो। ग्रामीण कौन सा? ग्रामीण ये गोले वाला है, और पुरुष ये वाला, और बेरोजगार ये वाला। इन तीनों के अंदर जो संख्या है, इन तीनों के अंदर मेरे को तो ये एक ही संख्या दिख रही है, और ये है 10। बाकी तो देखो ये 3 है, तो ये 3 पुरुष में नहीं आ रही, पुरुष में नहीं आ रही। बेरोजगार और ग्रामीण तो है लेकिन पुरुष नहीं है। ये 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है। ये 4 है, ये पुरुष और ग्रामीण तो है लेकिन बेरोजगार नहीं है। तो मेरे को तो 1 10 दिख रहा है। तो इसका उत्तर कितना होगा? 10। अब ये हुआ इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम देखें ऐसी कितनी महिलाएं जो शिक्षित है।
ऐसी कितनी महिला है जो शिक्षित है। आप इस आरेख में देखो, आपको महिला दिख रही है? इस आरेख में आप देखोगे आपको महिला दिख रही है? आप बोलोगे महिला तो है ही नहीं, महिला है ही नहीं, तो क्या करोगे? ऐसी कितनी महिला है जो शिक्षित है। शिक्षित के पार्ट में देखो, शिक्षित का पार्ट ये त्रिभुज वाला है, त्रिभुज वाला है, तो ये दो है, ये दो पुरुष में नहीं है। पुरुष में कहाँ है? पुरुष में नहीं है ना, तो ये तो नहीं कि ये दो पुरुष ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, महिला भी हो सकती है। आपको बताया नहीं गया पुरुष है महिला, आपको ऐसे कहा कि ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति का मतलब तो महिला और पुरुष कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये अगर 5, 8 ये इसको लेंगे तो ये तो पुरुष में आ जाएगा। 9 है तो 9 बेरोजगार में है, तो हमें बेरोजगार तो पूछा ही नहीं, हम तो ऐसा पूछा है कि शिक्षित कितनी है, तो शिक्षित कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या आएगी, और वो संख्या होगी हमारी 2। ये इतने इजी क्वेश्चन है, ये अगर आप ऐसे समझोगे ना तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखो हमारा चौथा क्वेश्चन, ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल शिक्षित है। अब पुरुष की बात कर रहा है और पूछ भी कह रहा है जो केवल शिक्षित है, यानी बेरोजगार और ग्रामीण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल लगा दिया। अगर केवल नहीं होता, ऐसा होता है ऐसे कितने पुरुष हैं जो शिक्षित हैं, तो हम चाहे ग्रामीण हो चाहे बेरोजगार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें ऐसी एक संख्या देखनी थी जो शिक्षित और पुरुष दोनों में आती। लेकिन यहाँ पे ये जो केवल शब्द है ये इसका उत्तर बदल देगा, जो एक केवल शब्द है ये इसका उत्तर बदल देगा। तो केवल शब्द का देखो, केवल शब्द है तो पुरुष, ऐसे कितने पुरुष है जो शिक्षित है। देखो ये शिक्षित का पार्ट है, यही त्रिभुज वाले शिक्षित का पार्ट है, तो ये क्या बोल रहा है? इतने ऐसे कितने पुरुष है जो शिक्षित है, ऐसे कितने पुरुष है जो शिक्षित है। तो पुरुष देखो, शिक्षित पहले शिक्षित देखो यहाँ पे 7 है, ये पुरुष भी है और शिक्षित भी है, लेकिन ये किस में आ रहा है? ये बेरोजगार में भी आ रहा है, ग्रामीण में भी आ रहा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। बाद में 9 है तो 9 पुरुष में नहीं आ रहा, तो 8 है, 8 पुरुष और शिक्षित दोनों में आ रहा है। 8 एक ऐसी संख्या है जो पुरुष और शिक्षित है दोनों में आ रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 8। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन, ऐसे कितने ग्रामीण है। अब क्या बताना है कि ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो न तो पुरुष हैं, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो न तो पुरुष हैं, न ही शिक्षित और न ही बेरोजगार है। अब मैंने कहा कि जो न है उसे नहीं है, उसे पहले पकड़ो, यानी कि जो नेगेटिव में जो आंसर होगा सबसे पहले उत्तर आएगा। सबसे पहले का मतलब जो न तो पुरुष है, पहले पुरुष की संख्या काट दो। 5 है, पुरुष में 8 है, पुरुष में 7 भी है, पुरुष में 10 भी है, पुरुष में 4 भी है, काट दी। अब देखो जो न ही शिक्षित है, शिक्षित के अंदर जो आ रहा है उसे भी काट दो। शिक्षित के अंदर 9 है और 2 है, काट दी। और न ही बेरोजगार है, तो बेरोजगार में जो आ रहा है उसे भी काट दो, बेरोजगार में आ रहा है उसे भी काट दो, तो कुछ बचा ही नहीं। तो नहीं बचा तो क्या होगा? इसमें जो 0 है, इसका उत्तर कितना आएगा? 0। यानी कि ग्रामीण का जो पार्ट है उसमें कुछ बचा ही नहीं। ये बोल रहा है कि जो न तो पुरुष है, न ही शिक्षित है और न ही बेरोजगार है, तो इसका उत्तर तो 0 होगा। तो ऐसा कुछ टॉपिक था वेन आरेख का। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।